गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग 12th बिजनेस स्टडी स्टूडेंट्स। बेटे, आज हम यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वेल दैट यू कैन से इज क्वेश्चन नंबर 9, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। लेट्स रिवाइव अप। हम पढ़ क्या रहे हैं। कहता जी, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने सरकार ने एलपीजी का गठन किया, या कह लो कि एलपीजी की स्कीम निकाली। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन निकालने के लिए सरकार का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था। इसको लागू करने के लिए सरकार ने एक्चुअली में ये कदम उठाए, ये सब कदम उठाए थे। जब सरकार ने ये कदम उठा लिए, इसको लागू कर दिया, तो बेसिकली ये हो गया, ये इम्पैक्ट आया, ये रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट क्या आया देखिए, इंक्रीजिंग कंपटीशन। कहता today business is facing all round competition. The competition for Indian companies has increased, especially in the service industry like telecommunication, airline, banking, insurance, etc. Competition has crossed the national boundaries in a global shape. The following are the chief competitors. कहता new and old Indian companies, multinational companies. आपस में कंपटीशन हो गया इंडियन कंपनीज का और एमएनसी से भी। क्यों हो गया? जब ट्रेड पॉलिसी खुली होगी तो सब आज़ाद हो गए, लोन आराम से मिलना शुरू हो गया, हर आदमी ने काम शुरू कर दिया। जब हर आदमी ने काम शुरू कर दिया तो बेसिकली कंपटीशन बढ़ गया, बिजनेसमैन ज़्यादा हो गए, ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खुल गई तो लोग फॉरेनर्स यहाँ पर बेसिकली वर्क करने आ गए। जब वर्क करने आ गए तो कंपटीशन बढ़ गया। यही सारा का सारा के सारे पॉइंट्स का सार है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, भाई पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया तो हर आदमी चूजी हो गया। उसको आज एप्पल 7 चाहिए, फिर एप्पल 8 चाहिए, एप्पल 10 चाहिए, 12 चाहिए, 30, क्योंकि पैसा होता है, वो चूजी हो जाता है, वो डिमांडिंग हो जाता है। उसको ज़रूरत नहीं है, ड्यू टू एक्स्ट्रा मनी उसको बेसिकली टेस्ट बदल जाते हैं। As a result of economic reforms, the customer have complete information about the goods available in the market. Earlier, they used to purchase goods and services without much inquiry because of the lack of information. But these days, because of the availability of enough information, the area of customer demand has increased considerably. Now they have started buying goods, quality and services, सब चीज़ों को सपोज़ वो इंटरनेट या गूगल से इंक्वायर करके तब खरीदते हैं, क्योंकि चूजी हैं। रैपिडली चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी, वक्त के साथ बदलाव हो रहा है, हर टेक्नोलॉजी बदल रही है। कहते हैं रैपिड चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स, एज कंपेयर the reason in increase in competition these days, only that particular company can remain steadfast in the market which in which market products of their better convenience। भाई वही कंपनी सर्वाइव कर सकती है जो अच्छे प्रोडक्ट देगी, वक्त के साथ बदलती हुई डिमांड के हिसाब से उनके टेस्ट के प्रोडक्ट देगी। नेसेसिटी फॉर चेंज, बदलाव एक ज़रूरी, एक मजबूरी हो गया है। वक्त इतनी तेज़ी से बदल रहा है, लोगों की डिमांड बदलती जा रही है, तो हमारे लिए वक्त के हिसाब से चलना ज़रूरी और मजबूरी दोनों हो गया है। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बिफोर 1991, द बिजनेसमैन वर मोर स्टेबल। पॉलिटिक्स वंस लेट डाउन यूज टू बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर आजकल ऐसा नहीं है, हर चीज़ चेंज हो जाती है। हाउएवर दीज डेज, बिकॉज ऑफ फ्री इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, the various factors of business environment are undergoing rapid changes. Consequently, the businessman have become unstable. Instability आ ही गई है। आज ये बेचना है, वो ख़त्म हो जाता है मार्केट से, कल नया फैशन आ जाता है, एंड ऑल दिस थिंग्स। Loan for developing human resources. It is a big challenge to achieve success in business. These days, it is not easy for the ordinary employees to face this challenge. It needs a thoroughly accomplished human resource equipped with the latest information. There has been a shortage of trained human resources. ह्यूमन रिसोर्स आपकी लेबर, आपकी पर्सनल, आपके काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स को बोलते हैं। भाई वक्त के साथ इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है तो ह्यूमन रिसोर्स लेबर की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। किसी को यहाँ से कॉल आ गई, उसने ये कंसर्न छोड़ के यहाँ से छोड़ के चला गया, तो जब वो यहाँ से छोड़ के चला गया तो ट्रेंड लेबर की, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स का बेसिकली शॉर्टेज हो गया, जिसकी वजह से दिस इज़ द रीज़न दैट देयर डिमांड इज़ नाउ इंक्रीजिंग। ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड बढ़ गई और उनकी बेसिकली देख रेख भी बढ़ गई।
नेक्स्ट इज बच्चों मार्केट ओरिएंटेशन. There are 2 points of the view regard to the marketing activities, production oriented and market oriented. यूनिट 11 में आपने पढ़ा हुआ है, ज़्यादा बनाना या जो मार्केट में है उसकी डिमांड के हिसाब से बनाना. अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ओरिएंटेड व्यू पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड देन द मार्केट इज विजिटेड. पहले सामान बना के बाद में मार्केट ढूंढी जाती, पर आजकल ऐसा नहीं है. पहले मार्केट में सर्वे होता है क्या चीज़ की मार्केट में डिमांड है और उसके बाद बेसिकली हम किसी चीज़ को बनाते हैं. तो ट्रेंड बदल गया. लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. एज ए रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड. दिस इज एविडेंट इन द रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट. जब पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस ही कम हो गई तो बजटरी सपोर्ट पब्लिक सेक्टर का कम हो गया, उनकी तरफ से बेसिकली पैसे का रोल ही कम हो गया. सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. दीज डेज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैव clearly understood that in order to make their development possible and to remain alive for a long time, they have to create their own resources. अगर पब्लिक सेक्टर ने भी सर्वाइव करना है तो उनको भी क्वालिटी देनी पड़ेगी, ये उनको पता लग गया. So you do cover up this particular question, and next lecture will finish up the chapter.